ओम शांति। चलिए आज हम मिलकर दिवाली के मायनों को समझते हैं। हमने बहुत अच्छी तरह नवरात्रे मनाए, अपने अंदर की अष्ट शक्तियों को जागृत किया। आत्मा की अष्ट शक्तियां जैसे समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। इस तरह से जब हम इन शक्तियों को अपने अंदर इन्वोक करते हैं तो हमारे अंदर का रावण जल जाता है। जब हमने इन अष्ट शक्तियों को अपना स्वरूप बनाया और रावण को जलाया, तभी हमारी आत्मा में और इस सृष्टि पर दिवाली आती है। दिवाली अर्थात आत्मा की ज्योत का जलना। दिवाली पर हम सब अपने घर की सफाइयां करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। वैसे तो हम रोज सफाई करते हैं, मगर दिवाली के टाइम एक अलग ही लेवल की क्लीनिंग होती है। जब हम रोज सफाई करते हैं तो हमें कोई कुछ मिला तो हम उसे कबर्ड में डालते जाते हैं। धीरे धीरे वो कबर्ड इतना भर जाता है कि जब कभी हमने वो कबर्ड खोला तो सारा सामान बाहर की आ जाता है। इसी तरह अगर हम देखें हमारे जीवन में, हमने लोगों के खिलाफ बहुत सी चीजें अपने मन में पकड़ के रखी हैं। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो हम सोचते हैं हमारा रिश्ता तो बहुत प्यारा है तो हम रिश्ते निभाते जाते हैं। किसी ने हमें कुछ करने को बोला, हम करते हैं, जब भी हमारा मन नहीं होता फिर भी हम करते हैं और फिर सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, रिश्ता इंपॉर्टेंट है। हमें किसी की बात बुरी लगती है फिर भी हम कुछ बोलते नहीं है, उनके साथ निभाते जाते हैं। तो ये हुई ऊपर ऊपर की सफाई। लेकिन हमने ये नोटिस किया है कि इतना सब करने के बावजूद हमारे रिश्तों की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम बहुत सारी पुरानी बातें निकल के बाहर आ जाती हैं। जैसे फिर हमें लगता है कि हमें गिल्ट होता है कि हम कुछ भी बोल देते हैं और फिर हमें लगता है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और हम कहते हैं कि आई डिडंट मीन टू से इट, मेरे मुंह से निकल गया। अब मुंह से कैसे निकल सकता है जब तक मन में वो बात ना हो। तो हमें ये देखना है कि हमने आज तक किस किस आत्मा के लिए अपने मन में कौन कौन से दाग रखे हुए हैं, कौन कौन सी बातें पकड़ी हुई हैं, और उनको साफ करना है। अब वो दाग कैसे हटेंगे? तो दाग पड़ता कब है? जब हम कोई गलत थॉट क्रिएट करते हैं तो दाग होता है। फिर जब हम वो थॉट को बदलते हैं राइट थॉट से तो वो दाग रिमूव होता है। अब जैसे किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया और आपको बहुत बुरा लगा, तो आप उस आत्मा को सामने लाइए और सोचिए कि उस दिन जो हुआ वो उनके संस्कार है, उनका कर्मा है। इट इज अबाउट देम, इट इज नॉट अबाउट मी। इस तरह से हमें इन सब दागों को मिटाना है। तो ये एक तो हुआ दूसरे लोगों के साथ जो दाग है। इसके अलावा हमने अपने मन में भी बहुत से दाग पकड़ के रखे हैं अपने खुद के लिए। जैसे अगर हमसे कोई गलती हो गई तो गिल्ट का संस्कार, या फिर हम खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं ये ठीक नहीं करती, वो ठीक नहीं करती। तो इस दिवाली खुद पे लगे हुए दागों को भी हमें मिटाना है, क्योंकि जब तक हम इन दागों को साफ नहीं करेंगे तब तक श्री लक्ष्मी का आवाहन नहीं कर सकते। हम अपने अंदर की डिविनिटी और प्योरिटी को इन्वोक नहीं कर सकते। तो इस दिवाली घर की बहुत प्यार से सफाई करें, मगर साथ साथ अपने मन में हर कोने में चेक करें कि किसके साथ कौन कौन से दाग हमारे मन में हैं और उनको भी साफ करें। सो लेट अस मेक दिस दिवाली a festival of cleaning our mind and making our mind clean and stain free for Diwali. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है दिवाली का वो होता है दीप या दिया। तो दिए जलाते हैं हम, एक दीप से दूसरा दीप जलता है और दीपमाला हो जाती है। दिवाली को दीपमाला भी कहते हैं। इसी तरह हम अगर अपने रिलेशनशिप्स में देखें तो आज के दौर में हर किसी को किसी से कुछ ना कुछ चाहिए। हस्बैंड को वाइफ से चाहिए, वाइफ को हस्बैंड से चाहिए, बच्चों को पेरेंट्स से चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों से चाहिए। तो हर किसी को हर परिवार में चाहिए चाहिए चाहिए, तो देगा कौन? इसीलिए हर परिवार में एक दिया जरूरी है। दिया मतलब देने वाली आत्मा। दिया मतलब मैंने सबको प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया। आई द सोल नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन, आई एम अ गिवर। ये होता है दिया। तो अगर आप दिए को समझेंगे तो जो मिट्टी का दिया होता है उसे हम अपनी बॉडी की तरह समझ सकते हैं। वो हमारा शरीर है। जो उसकी लौ है वो होती है आत्मा। तो वो जलेगी कैसे? कैसे जलेगा दीप? जब हम उसमें घी डालेंगे। तो हमें कौन सा घी डालना है? ईश्वरीय ज्ञान का घी। मतलब हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम देने वाली आत्मा हैं और हमें सबको सिर्फ देना है। तो जब हमारे अंदर ये ईश्वरीय ज्ञान का घी डलेगा तो हमें शक्ति आएगी।
देने की शक्ति बढ़ेगी और हम लोगों को दे पाएंगे। तो हमें ईश्वर से शक्तियां लेकर सबको देनी है। तो जब हम इस तरह से एक आत्मा दूसरी आत्मा को देती है तो वह आत्मा को एम्पावर करती है, तो अगली आत्मा को भी देने की शक्ति आती है उसमें। तो इस तरह से एक दिए से दूसरा दिया जलता है। तो हमें देने वाली आत्मा बनना है, एंड वी हैव टू लाइट द फ्लेम ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड स्टार्ट गिविंग टू एवरीवन। तो दिया का क्या मतलब हुआ? दिया मीन्स टू गिव। तो दिया जलता रहे, हम सबको प्यार दें, खुशी दें, सम्मान दें, सबको दें और हमेशा दें। तो एक दिन की नहीं, हर दिन की दिवाली हो जाएगी। इसके बाद स्वास्तिक का भी बहुत महत्व है दिवाली पर। तो स्वास्तिक मतलब क्या? स्वास्तिक मतलब स्व का अस्तित्व या आइडेंटिटी ऑफ द सेल्फ। तो अगर आप स्वास्तिक को देखेंगे तो उसमें हाथ कैसा होता है? पहले ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है और फिर ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसा हाथ है मतलब हम देने वाली आत्मा है, हम सतयुग में हैं, हम लोगों को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, तो तब हम सतयुग में हैं। तो ये आत्मा की यात्रा चालू होती है सतयुग से। फिर धीरे धीरे हमारी देने की शक्ति कम होती है, हमारी और शक्तियां कम होती हैं, तो हम पहुंच जाते हैं त्रेता युग में। तो हाथ ऐसा हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, मतलब हम मांगते रहते हैं, हमारे में मांगने का संस्कार आ जाता है, वांटिंग और आस्किंग की हैबिट हो जाती है। तो तब आ जाता है द्वापर युग। और फिर ऐसे मतलब हम लोगों से मांगते रहते हैं मगर फिर भी हमें मिलता नहीं, तो क्या होता है, हमारी शक्ति और कम हो जाती है। तो तब हम पहुंच जाते हैं कलयुग में, और हाथ ऐसा हो जाता है मतलब हम हाथ उठाने लगते हैं लोगों पर, लोगों को मारते हैं। तो कलयुग के बाद, जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग आएगा। तो सतयुग कैसे आएगा? जब हम देने वाली आत्मा बनेंगे। ईच टाइम वी यूज अ संस्कार ऑफ गिविंग, आर लाइफ इज सतयुगी। जब जब हम देते हैं तो हम सतयुगी आत्मा है। तो हमें मिलकर श्री लक्ष्मी का आवाहन करना है, डिविनिटी लानी है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू गिव। तो जब आत्माएं देने का संस्कार यूज करेंगी तभी इस सृष्टि पर सतयुगी दिवाली को नए अकाउंट बुक स्टार्ट करते हैं, वही खाता या उसे चौपड़ी भी बोलते हैं। तो बहुत अच्छे से उसकी पूजा होती है, उस पर स्वस्तिक बनाया जाता है और फिर पुरानी अकाउंट बुक्स क्लोज करके नए चार्ट। हमारे जीवन में भी अगर हम देखें तो ऐसे तो हमारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारे कार्मिक कनेक्शन नेगेटिव होते हैं, मतलब हमारे कार्मिक अकाउंट्स बन जाते हैं जो बहुत अच्छे नहीं होते। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ कर दिया या किसी की बात से हम हर्ट हो गए, तो हम उसे पकड़ के रखते हैं, तो हमसे उनको नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो हमें चेक करना है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें हमसे नेगेटिव एनर्जी जा रही है। तो हमें हर एक आत्मा के साथ हमारा कैसा कार्मिक अकाउंट है वह चेक करना है। और अगर हमें ऑफ कोर्स कोई ना कोई मिलेगा जिसके साथ हमारी नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज है, तो हमें क्या करना है, इस दिवाली हमें ये संकल्प लेना है कि हम ये कनेक्शन रिन्यू करेंगे, मतलब नए कनेक्शन स्टार्ट करेंगे, पुराने क्लोज करके नए स्टार्ट करेंगे। तो हर दिन जब आप मेडिटेशन करें तो उस आत्मा को जिसके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन अच्छा नहीं है अपने सामने लाएं और परमात्मा को याद करके उन्हें ये मैसेज दें कि पास्ट इज पास्ट, जो हुआ सो हुआ, आज से आपका और मेरा नया कार्मिक अकाउंट है। अब से आपके लिए मेरे से सिर्फ दुआएं, ब्लेसिंग्स, रिस्पेक्ट जाएगा। रोज ये मैसेज दे, तो धीरे धीरे आपका कार्मिक अकाउंट उनके साथ अच्छा हो जाएगा और पॉजिटिव तो हो जाएगा। तो धीरे धीरे रिश्ते आपके और इम्प्रूव होते जाएंगे। हमें करना है, हमें दूसरों के साथ नए कार्य स्टार्ट करने हैं, अपने साथ भी है, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। मगर हम उसे कुछ भी खिलाते हैं, कुछ भी पिलाते, तो इस दिवाली नया कार्मिक अकाउंट अपनी बॉडी के साथ बनाए कि मैं उसका ध्यान रखूंगी, उसको सही टाइम पे सुलाऊंगी, सही सात्विक भोजन कराऊंगी। और तीसरा, हमें नया कार्मिक अकाउंट अपने प्लैनेट के साथ, अपनी रिसोर्सेज जो भी हैं जिनको हम इतना वेस्ट करते हैं, तो उनके साथ अपना नया अकाउंट स्टार्ट करना है, रिसोर्सेज को वैल्यू करना है, प्लैनेट को सुधारना है, वैल्यू करना है। तो इस दिवाली लेट अस सेटल आवर कार्मिक अकाउंट्स विद एवरीवन। फिर एक जो चीज हम दिवाली पर करते हैं, हम लोगों को गिफ्ट देते हैं।
मगर गिफ्ट देने की प्रथा कैसे चालू हुई? पहले क्या होता था, हम मिठाइयाँ बनाते थे घर में, और वो मिठाइयाँ बहुत प्यार से बनती थी और उसमें शक्तियाँ जाती थी, और फिर वो मिठाइयाँ हम लोगों को देते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि लोग तो मिठाई खाते नहीं है, तो चलो इनको ड्राई फ्रूट्स दे देते हैं। फिर उन्होंने सोचा ड्राई फ्रूट क्या देना, एक काम करते हैं इनको गिफ्ट दे देते हैं। तो धीरे धीरे गिफ्ट जो जो एक दुआ की तरह होती थी, वो धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक गिफ्ट में बदल गए। अब गिफ्ट के साथ भी ऐसा हो गया कि दिवाली आ गई है, इतने सारे लोगों को गिफ्ट देना है, इन्होंने मुझे दिया था तो मुझे भी इनको देना पड़ेगा, इन्होंने मुझे इतना महंगा दिया था तो मुझे भी इतना महंगा देना पड़ेगा, इन्होंने इतना बड़ा दिया था तो मुझे भी इतना बड़ा देना पड़ेगा। तो जो हमारी फीलिंग्स और पॉजिटिव इंटेंशंस और वाइब्रेशंस थी, वो धीरे धीरे साइज और कॉस्ट में से कंपैरिजन होने लगा। तो ये जो गिफ्ट देते थे वो धीरे धीरे एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में बदल गए। तो आज हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो हमें रुक के सोचना है कि हम क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं उस गिफ्ट में। कभी कभी हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम सोचते हैं अरे अब इस गिफ्ट का क्या करें, तो हम वो पास ऑन कर देते हैं। तो अगर आप सोचेंगे तो मतलब किसी ने आपको दुआ दी, आपने वो किसी को पास कर दी। तो सबसे बड़ा गिफ्ट अगर हमें किसी को देना है तो हम उसे दे सकते हैं, उसे अपनी प्योर विशेस और ब्लेसिंग्स। तो या तो हम ऐसा सोच लें कि अब इस दिवाली हम किसी को गिफ्ट ना देंगे ना लेंगे, सिर्फ हम प्योर विशेस और ब्लेसिंग्स देंगे। लेकिन अगर हम देना चाहते हैं गिफ्ट, तो हमें ये सोचना है वो गिफ्ट में हम क्या देना चाहते हैं किसी को, एक्चुअल में हमारी वाइब्रेशन क्या है। वो गिफ्ट पे बहुत बहुत प्यार से मेडिटेट करें, अच्छी शक्तियां डालें और फिर लोगों को दें। और सबसे बड़ा क्या दे सकते हैं कि आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। तो ये दिवाली ये बिजनेस ट्रांजैक्शन ना बनाकर और विशेस एंड ब्लेसिंग। दिवाली नवीनता का त्योहार भी है। दिवाली पर हम नए कपड़े खरीदते हैं, बर्तन, घर का सामान, जो भी कुछ नया खरीदना होता है हम दिवाली पर खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि जब दिवाली पे हम सफाई करते हैं पुरानी चीजों, किसी ने हमें कोई बात कितने सालों पहले बोली थी, वो अगर हम आज भी याद करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। या हम कभी कभी तो हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं। मतलब सोचो कितनी गहरा हमने वो पकड़ के रखा है अपने मन में। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी थिंकिंग को बदलना है, अपने सोच को बदलना है। तो जैसे किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया तो आप याद कीजिए कि क्या हुआ था। फिर आप ये सोचिए कि ये आत्मा ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मतलब सोचो वो आत्मा अंदर से कितनी दुखी है। क्योंकि अगर कोई आत्मा खुश है, कंटेंट है, तो किसी के साथ बुरा व्यवहार करेगी ही नहीं। तो क्या हुआ, जो पुराना संस्कार था हर्ट होने का, वो चेंज हो गया नए संस्कार से कंपैशन, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह हम अपने संस्कार को बदलते हैं, पुराने संस्कार हर्ट के संस्कार को हटाकर कंपैशन एम्पैथी का संस्कार अपनाते हैं। तो ये दिवाली एक टाइम ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है। हमें देखना है कि हमने किस किस के लिए क्या पकड़ के रखा है, अपनी सोच को बदलना है और नए संस्कार लाने हैं। साथ में हमें ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी हैबिट है, ऐसा संस्कार है जो हम बदलना चाहते हैं। जैसे किसी का होता है कि सुबह उठने का टाइम बहुत लेट है, वो बदलना चाहते हैं। बहुत टाइम से अपनी कोई एक खाने की मे बी कोई छोड़ना चाहता है, नॉन वेज छोड़ना चाहता है। तो इस दिवाली क्यों ना हम एक ऐसा संस्कार या एक ऐसी हैबिट नई क्रिएट करें, ताकि नया नवीनता आए दिवाली पर सही मायने में। सब कुछ नया हो जाए, बिहेवियर, थॉट, वे ऑफ स्पीकिंग, जीने का तरीका, रहने का तरीका। इस तरह नए कर्म, नई डेस्टिनी, नई लाइफ जब मिलेगी तब असल में नया साल आएगा। तो हमें क्या करना है, नए संस्कार से नया संसार बनाना है, न्यू वे ऑफ लिविंग से इस दुनिया में सत्युग लाना है। इसी के साथ आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।